कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम के मशहूर गीत है प्रीत जहां की रीत सदा की लाइनों के जरिए एक बड़ा संदेश दे दिया गया है। बड़ा संदेश इसलिए क्योंकि इस पोस्ट के साथ मनीष तिवारी ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट से उनको और शशि थरूर को दूर रखने की खबर है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक पोस्ट किया है जिसमें मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम के मशहूर गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, और अब इस लाइन के जरिए एक बड़ा संदेश दे दिया। बड़ा संदेश इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस पोस्ट के साथ मनीष तिवारी ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट से उनको और शशि थरूर को दूर रखने की खबर सामने आ रही है। जहां तक पाकिस्तान और पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद का सवाल है, उसमें पूरा देश एक है, क्योंकि ये आतंकी मंसूबा आज नहीं शुरू हुआ, ये 1980 से शुरू हुआ है और हर सरकार जो आई है, चाहे वो एनडीए भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या यूनाइटेड फ्रंट की हो, उसको इसका मुकाबला करना पड़ा। जालोर से बड़ी खबर है, भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल का मामला है। आरोपियों पर एसओजी ने शिकंजा कसा है। फर्जी डिग्री से पीटीआई बने जिले के 14 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। एक ही यूनिवर्सिटी के सभी 14 लोग हैं। एसओजी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी मामला दर्ज है। एसओजी के अनुसार 2017 से 2022 के बीच यूनिवर्सिटी की 400 डिग्रियों के बदले 2082 डिग्रियां सामने आई। डिग्रियों से पीटीआई की नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान के 165 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया, जिसमें 14 आरोपी हैं जालौर जिले से। मामले में एसओजी द्वारा गहराई से जांच की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, क्या कुछ जानकारी? फर्जी डिग्री से पीटीआई बने जिले के 14 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे भर्ती प्रक्रियाओं में फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल किया गया, उसमें एसओजी की जांच में ये सामने आया कि एक ही यूनिवर्सिटी की जो है डिग्रियां इसमें उपयोग में ली गई, जहां 2017 से लगाकर 2022 तक 2022 डिग्रियां जो है उनकी सामने आई है, जबकि नियमानुसार सिर्फ 400 डिग्रियां ही जारी की जानी थी। इस मामले की जब तह में गए तो जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में 165 लोग इसकी जांच के दायरे में आए और उन सभी के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। उसमें 14 लोग जो हैं वो जालोर जिले के हैं, आरोपी हैं, और उन सब के खिलाफ जानकारी जुटाई जा रही है। उसमें से बहुत सारे जो आरोपी हैं उनको पहले ही हालांकि निलंबित किया जा चुका है, कुछ जो है अभी सेवा में है, उनके खिलाफ भी जो है निलंबन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एसओजी के माध्यम से एक बड़े मामले का जो है पर्दाफाश किया गया है। उसमें एक ही यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बड़े पैमाने पर जो धांधली की गई और उसके द्वारा जो फर्जी डिग्रियां जारी की गई, उसके साथ साथ में जो इतने बड़े स्तर पे पूरे राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं में एक धांधली का जो मामला है वो एक्सपोज हुआ है। जी बिल्कुल, और खबर पर आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे रेवा शंकर, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हाईटेक युग में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया छोड़कर धार्मिक शिक्षा में पारंगत हो रहे हैं और अब समाज में मिसाल कायम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छोटी उम्र में बड़ा ज्ञान, कंठस्थ किए कई धर्म ग्रंथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीते खिताब। चूरू के सरदार शहर में धर्म ग्रंथों का अभ्यास कर रहे ये बच्चे लव्य और परीक्षित दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। इस हाईटेक युग में इन्होंने धर्म ग्रंथों को चुना और अब श्रीमद् भगवद गीता समेत कई धर्म ग्रंथों को कंठस्थ कर चुके हैं। इनकी इस प्रतिभा को देखकर हर कोई हैरान है। जामवंत के बचन सुहाए, सोने हनुमान हृदय अति भाई, तब लगी मोहि बड़ी ख्याउ तुम भाई,
युग गंध मूल फल खाई जब लगी आवो तही देखी ही काजू मोहि हर्ष अभिषेक। रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, रामायण ये सब आते हैं। अच्छा, मोबाइल से कितना दूर होते हैं? मोबाइल चलाते हो नहीं चलाते? नहीं, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि कान और आंख दो इनपुट डिवाइस होती है, इनमें जो हम डालेंगे वो अपने कंप्यूटर में स्टोर होगा और स्टोर होगा तो वही बात मुंह से निकलेगी, इसलिए हमें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इनके माता पिता का मानना है कि अब लोग अपनी प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। माता पिता ने ही इन्हें धर्म ग्रंथों की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इसी का परिणाम है कि महज 10 साल और 7 साल की उम्र में दोनों बच्चों ने कई ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया है। तो यही है कि आज जो है ना, हम हमारी ही संस्कृति का, धर्म का आदर नहीं कर रहे हैं, और जो कोई कर रहा भी है तो केवल ताली बजा करके हम अपनी कर्तव्य का मान लेते हैं कि हमने ताली बजा दी, इसने गीता याद कर ली। सभी को हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए इनके पिताजी ने इनको प्रेरित किया कि इनको सभी ग्रंथों का, रामायण है, भागवत है, श्रीमद् भगवद गीता है, इनका हम घर पे ही इनको सारा जो है वो बताएं, इनको ज्ञान दे। और ये लव्य है जो 10 साल का है और इसको पूरी भगवद गीता याद है, सुंदरकांड के श्लोक और भागवत के श्लोक ये याद है। एक बेटा है 7 साल का परीक्षित, उसको भी ये सब कुछ याद है, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, सुंदरकांड। लव्य और परीक्षित की दिनचर्या मोबाइल से कोसों दूर है। दोनों भाई प्रतिदिन सनातन धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। इनके शिक्षक अनुराग मिश्र का कहना है कि बच्चों को अच्छे जीवन के लिए मोबाइल फोन की जगह धर्म ग्रंथों की शिक्षा देना चाहिए। उनका मानना है कि धर्म हमें केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की दिशा दिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता का कंठस्थ याद है, 700 श्लोक इनको याद है, रामचरितमानस इनको याद है और सुंदरकांड इनको आधा याद है। इसके अलावा अन्य जो ग्रंथ है वो भी याद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बच्चे अपने आप में विलक्षण, इनकी जो समृद्धि क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अन्य बच्चों से भिन्न है और इसका मुख्य कारण है कि ये मोबाइल जैसी गंदगी से दूर है। लव्य और परीक्षित दोनों भाइयों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड में दोनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अयोध्या पब्लिकेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड हनुमान चैंपियनशिप में अंग्रेजी में 100 में से 100 अंक लेकर सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चूरू। राजा जवान